जैसा कि सब जानते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, जिनको गॉड के मिरेकल से बेटा मिला। क्या आपको मालूम है कि ये सिर्फ अकलौता वाकया नहीं था, दुनिया में इसके अलावा भी ऐसा वाकया दोबारा हुआ था। वेटिकन में बहुत से राज छुपे हैं, जिनमें से एक राज के मुतल्लिक हम आज बात करेंगे। वेटिकन में तकरीबन 200 साल पुराना एक नन का सर मौजूद है। वेटिकन में इसे बहुत एहतियात से रखा गया है। वेटिकन को इस बात का यकीन था कि इस नन में डेमन है, जिसकी वजह से वेटिकन को ये कदम उठाना पड़ा। 1942 में जर्मनी की एक खानकाह में एक नन थी जिसका नाम जोसेफिन रोजेंथल था, जो कि बगैर फिजिकल रिलेशन के मां बनी थी, जो कि डिमोनिची नन के नाम से मशहूर है। जोसेफिन की यह खबर आग की तरह पूरी खानकाह में फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक मौजिज़ा है, लेकिन कुछ लोग इसे शैतानी अमल भी कहते हैं। यहाँ तक कि जोसेफिन के कैरेक्टर पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। जोसेफिन इस हादसे के बाद बहुत परेशान रहने लगी, जो कि हर गुजरते दिन के साथ उसके लिए मेंटली टॉर्चर बनता जा रहा था। जोसेफिन ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो खानकाह के किसी भी मर्द के साथ फिजिकल इन्वॉल्व नहीं हुई, लेकिन उसके इस बयान पर किसी को भी यकीन न आया। उसके बाद डॉक्टर के चेकअप से मालूम हुआ कि ये बात सच थी कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जोसेफिन ने कभी किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं किया था। वेटिकन ने जोसेफिन की वर्जिनिटी का सच मान लिया। जब ये मामला हर तरफ फैल गया और बात बेनेडिक्ट कौंसल तक जा पहुंची, तो 8 माह के बाद जोसेफिन को कौंसल भिजवा दिया गया, जहां इस मामले के मुतल्लिक जोसेफिन पर तहकीक शुरू हो गई ताकि सच्चाई को मालूम किया जा सके। ये एक हैरानकुन बात थी कि जोसेफिन को इमैकुलेट कंसेप्शन हुआ था। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन इसमें प्रेग्नेंट होने के लिए पार्टनर के साथ फिजिकल होने की नौबत पेश नहीं आती। ये एक रेयर कंडीशन है। डायरेक्ट फादर, जिसकी निगरानी में ये सारा मामला था, उन्होंने इस बात को माना कि जोसेफिन का मामला गॉड से जुड़ा है, जिसमें रूहानियत का एक अहम किरदार है। जोसेफिन रोजेंथल लोगों को अब एक गॉड के सिंबल के बतौर नजर आने लगी और इसे गिरजा मुंतकिल किया गया। 8 माह बाद जोसेफिन ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम था मारिया रोजेंथल। बदकिस्मती से बच्चे की पैदाइश के वक्त जोसेफिन की जान चली गई और बच्ची को अकेला छोड़ गई। मारिया की परवरिश उसी खानकाह में दूसरी नन्स ने बहुत प्यार से की, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो सके। एक सच्चाई से यह भी मालूम हुआ कि जोसेफिन एक हर्माफ्रोडिट थी, जिस पर फीमेल की बॉडी को इंटरकोर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती से मारिया के साथ भी यही मामला था। इस बात ने मारिया की जिंदगी को मजीद पेचीदा बना दिया। गुजरते सालों के साथ मारिया की जिंदगी उस खानकाह में और भी मुश्किल होती जा रही थी। मारिया को खानकाह में नन्स और पादरी शर्मिंदा करते और उसकी बेइज्जती करते, क्योंकि वो उसे उस ताजीम के लायक नहीं समझते कि जो उसे खानकाह से मिली। वो मारिया को एक हादसा समझते जिसमें शैतान का अमल दखल था। इसीलिए मारिया सबसे अलग होकर रहने लगी, क्योंकि खानकाह में लोग उसे बुरी निगाह से देखा करते। एक वक्त पर जिस लड़की को खुदा की रहमत समझा गया, अब उसी की बेइज्जती की जा रही थी और उससे उसका मुकाम छीन लिया गया। उसे खानकाह से बाहर जाने न दिया गया। एक तरह से उसे वहीं पर कैद कर लिया गया। मारिया के लिए दुनिया से राब्ता खत्म कर दिया गया। कुछ वक्त के बाद मारिया के मुतल्लिक अजीब खबर सामने आना शुरू हो गई, मतलब कि मारिया भी हर्माफ्रोडाइट थी। इस खबर के बाद लोग उसे और भी नफरत करने लगे। इसके नतीजे में मारिया ने एक किताब लिखना शुरू कर दी, जिसमें उसने हर उस बात का जिक्र किया जो उसे नन्स और पादरियों की जानिब से झेलना पड़ी। जल्द ही यह खबर मिली कि मारिया ने सभी बातों से तंग आकर 33 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। मारिया के जान लेने की खबर मिलते ही पादरियों ने नन्स को हुक्म दिया कि मारिया का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया जाए, जिसके बाद मारिया के सर को किसी संदूक में क्रॉस और कुछ कागजात के साथ बंद कर दिया गया। बहुत सालों से मारिया का ये राज छुपा रहा। उसके सर को संदूक में छुपा कर रखा गया। उस संदूक में और भी कुछ चीजें मौजूद थीं। एक खून से भरी बोतल, उसके कुछ बाल और कुछ कागजात जिन पर मजहबी अकवाल तहरीर थे। 1950 में इस गुनगुनाहट पर दोबारा से तहकीक शुरू हुई और ये साबित हुआ कि मारिया में खास किस्म की हार्मोनल चेंजेस हुई थी, जो कि इस बात की गवाही थी कि वो हर्माफ्रोडाइट थी। सन 1800 में साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब ये बात सबूत के साथ सच साबित हो चुकी है। ये कहना गलत ना होगा कि इस वाकये के बाद मारिया को डिमोनिची नन के नाम से जानना शुरू कर दिया गया। मारिया की मौत के बाद बहुत से लोगों ने अक्सर उसे खानकाह के हाल में देखा और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने मारिया के रोने और चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। हालांकि मारिया तो कब की मर चुकी थी। इन आवाजों और उसे हाल में देखे जाने के वाकयात से खानकाह में रहने वाले लोगों में डर बैठ गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब इसलिए है क्योंकि मारिया की रूह बेसुकून है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मारिया ने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख देखे थे। ये कहना गलत ना होगा कि ये वेटिकन का सबसे पेचीदा केस था।